shortcuts to success. First of all, a very happy new year to all of you. Hello dear friends, MBBS True Guidance में आप सभी का स्वागत है। हमने पूरे इंडिया के अलग अलग कॉलेजेस के स्टेट वाइज, कॉलेज वाइज और ऑल इंडिया का भी एक MBBS True Guidance ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें बच्चों को सही गाइडेंस देना हमारा काम है। मेरा नाम है डॉक्टर श्रीकांत वर्मा। आई एम डायरेक्टर ऑफ कॉन्सेप्चुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग इंटीग्रेटेड क्लासेस सिंपल मेडिकल एकेडमी। तो चलिए इस सेशन में एक बहुत ही प्यारा सा गाइडेंस लेते हैं कि किस तरीके से हम प्रॉपर अपने यूजी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हम चीजें लर्न कर सकते हैं और क्रिएटिव वे में सही तरीके से हम बढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहां पर हम देखने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू गैजेट ऑफ इंडिया जो 2019 में पब्लिश हुई थी, इसके अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट का वेटेज कितना है और यहां पर हमें किस किस सब्जेक्ट को कितना डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। तो चलिए इसको देखते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि इसमें कुछ चेंजेस हो चुके हैं 2019 के बाद। लगातार हर महीने कोई ना कोई एक नोटिफिकेशन आता है, कुछ चेंजेस होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट इस गैजेट से हमको आइडिया हो जाएगा कि किस सब्जेक्ट को हमको कितने ड्यूरेशन देने चाहिए। हम यहां पर फर्स्ट एमबीबीएस के सब्जेक्ट की सबसे पहले बात करेंगे। फर्स्ट एमबीबीएस जो सबसे क्रिटिकल, सबसे क्रूशियल टाइम होता है, क्योंकि हम बच्चे जैसे ही एंटर करते हैं तो सारी चीजें हमको नई नई दिखाई देती है और इस नए एनवायरनमेंट में खुद को डालना कुछ बच्चों के लिए मुश्किल भी हो जाता है। तो यहां पर क्लियर कट आपको दिख रहा है कि फर्स्ट एमबीबीएस में हमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और इसके साथ कम्युनिटी मेडिसिन, इनके साथ हमको डील करना है। तो देखिए कि सबसे ज्यादा ड्यूरेशन किसको दिया गया है। आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा ड्यूरेशन, सबसे ज्यादा वेटेज, सबसे ज्यादा आपको एनर्जी 220 घंटे के लेक्चर आवर्स अटेंड करने हैं प्रॉपर एनाटॉमी को लर्न करने के लिए, और जबकि फिजियोलॉजी के लिए 160 आवर्स है और बायोकेमिस्ट्री के लिए सिर्फ 80 आवर्स है। आप सिर्फ इतने ही ड्यूरेशन में लर्न नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल भी आपको अटेंड करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं एनाटॉमी के लिए 415 आवर्स दिए गए हैं, प्रैक्टिकल के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, डाइसेक्शन के लिए। फिजियोलॉजी के लिए 310 आवर्स आपको डेडिकेट करने हैं, जबकि बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल के लिए 150 आवर्स आपको देने हैं। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जिसको मेडिकल कॉलेज में HDL कहा जाता है, एनाटॉमी में 40 आवर्स है, जबकि आपके फिजियोलॉजी के लिए 25 आवर्स और बायोकेमिस्ट्री के लिए 20 आवर्स। यानी कि टोटल ड्यूरेशन आपको कितना देना है एनाटॉमी के लिए? यस, 650 आवर्स अगर आप प्रॉपर एनाटॉमी को देते हैं तब आपका एनाटॉमी का एक प्रॉपर बेस बनता है। मैं आपको बता दूं कि एमबीबीएस में पूरे 19 सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट को इतना वेटेज नहीं दिया गया है जितना एनाटॉमी को दिया गया है। अगर आपका एनाटॉमी स्ट्रांग है तो हर सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए हमारी क्लासेस में मैं अक्सर बच्चों को गाइड करने के लिए मजेदार तरीके से एक डायलॉग बोलता हूं। मेरे बच्चों, मैंने कहा था ना, 19 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए सबसे पहले एनाटॉमी पढ़ा जाता है। अगर आपका एनाटॉमी कमजोर होगा तो डेफिनेटली आपका फिजियो, बायोकेम, पैथो, फार्मा, माइक्रो, मेडिसिन, सर्जरी, ENT, ऑप्थेल्मोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, हर सब्जेक्ट आपका कमजोर होगा। इसलिए आपको एनाटॉमी स्ट्रांग बनाना ही है। यस, इसके साथ ही एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। 495 आवर्स आपको फिजियोलॉजी को देने हैं, 250 आवर्स आपको बायोकेमिस्ट्री को देने हैं। और इस राजपत्र के अकॉर्डिंग आप जब चलते जाएंगे तो एक एक सब्जेक्ट के ड्यूरेशन आवर्स आपको मिलते जाएंगे। आप देखेंगे कि कोई भी सब्जेक्ट, यस, इवन द जनरल मेडिसिन आप देख रहे हैं 210 आवर्स, जनरल सर्जरी आप देख रहे हैं आपको 210 आवर्स। यस, ये थर्ड प्रॉफ की बात है जिसको फिर से पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड किया गया है। जनरल मेडिसिन को टोटल ड्यूरेशन 65 आवर्स और भी दिया गया है आपके थर्ड प्रॉफ पार्ट 1 में, लेकिन इसका भी ड्यूरेशन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी में सर्जरी, मेडिसिन की चीजें लर्न कर रहे हैं, पैथोफार्मा में इन चीजों को लर्न कर रहे हैं, तो इसलिए वो चीजें आपकी ऑलरेडी यहां पर हो चुकी है। यानी याद रखिए, हर सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को फोकस करते हैं तो आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। यस, एक्चुअली 19 अलग अलग सब्जेक्ट नहीं होते, पूरे 19 सब्जेक्ट एक ही है और वो सब्जेक्ट है ह्यूमन बॉडी।
इसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो वहीं से फिर आपके अदर सब्जेक्ट बनते हैं और फिर उनको ठीक करने के लिए आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट बनते हैं। तो अगर आपको क्लिनिकल सब्जेक्ट स्ट्रांग करने हैं, आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है, तो याद रखिए कि आपको प्रॉपर लर्निंग तो करनी पड़ेगी। फिर से मैं आपको बोल दूं, ये जो वीडियो है ये फर्स्ट एमबीबीएस के बच्चों के लिए है। याद रखिए, ये इंटर्नशिप के बच्चों के लिए, जो नीट पीजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए हम बिल्कुल ये गाइड नहीं कर रहे हैं। उनके लिए दूसरी स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। आपकी शुरुआत जो होनी चाहिए बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर से आखिरी में और भी कई सारी बातें हैं जो हमको करनी है, हम धीरे धीरे करेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज फिर से कहना चाहूंगा, नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। रिमेंबर, सिर्फ हंगामा खड़ा करना, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, हमारे सीने में नहीं, तुम्हारे सीने में ही सही, कहीं भी हो, लेकिन ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें कोई भी अपडेट अगर आया हो या आपकी जानकारी में हो तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए। इसमें और भी कुछ चेंजेस हुए हैं जिसको हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट हो आप ऑफिस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे फ्री वीडियोस ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। हर एमबीबीएस बैच का अलग से ग्रुप बना हुआ है, पूरे इंडिया में स्टेट वाइज बना हुआ है, आपके कॉलेज वाइज भी ग्रुप बने हैं जिसमें हम फ्री गाइडेंस सारे बच्चों को कर रहे हैं। और कोई भी टॉपिक अगर डिफिकल्ट लगता है आप ग्रुप बनाइए, मिनिमम 50 स्टूडेंट्स उसमें होने चाहिए। हम आपके लिए फ्री क्लासेस अरेंज करेंगे, कुछ इस तरीके से लर्न करेंगे कि पढ़ने का मजा आ जाएगा। और इसके साथ ही हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। अगर मान लो पढ़ने लिखने के अलावा और भी कोई दूसरे फील्ड में आपको तकलीफ हो तो भी आप हमारे टीम के साथ, इवन डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है एमबीबीएस ट्रू गाइडेंस। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। Get the best education with Dr. Shrikant Verma classes. Wish you all the best from my side and also from Dr. Shrikant Verma classes. नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं चेतन भगत डॉक्टर श्रीकांत वर्मा सर के सभी स्टूडेंट्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।